69 अगर सेक्शन 169 बताता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को कैसे हटाया जा सकता है। अगर डायरेक्टर को शेयर होल्डर हटा रहे हैं उसके टर्म कंप्लीट होने से पहले, तो वो क्या क्या करेंगे। अगर शेयर होल्डर अगर हटा रहे हैं उसके डायरेक्टर के टर्म कंप्लीट होने से पहले, तो उन्हें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देना पड़ेगा एट ए जनरल मीटिंग। एक्सेप्शन ई की केस में है कि अगर ट्रिब्यूनल ने उसे अपॉइंट किया हो अंडर सेक्शन 242 तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। अदरवाइज शेयर होल्डर रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग ए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट ए जनरल मीटिंग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है रिमूवल के लिए। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए वैसे तो रिमूव किया ही नहीं जा सकता, पर रिमूव किया जा सकता है ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर स्मॉल शेयर होल्डर खुद वोट कर दे उसके रिमूवल के लिए। वाई दिस इज़ डी स्मॉल शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को या माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो उसका कोई और हटा दे तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी का नुकसान होगा। अगर वो खुद हटाना चाहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर से, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रख रहा होगा वो, तो उसको हटा सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स। क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं रिमूवल के लिए। स्पेशल नोटिस, डायरेक्टर को रिमूव करने से पहले मिनिमम 14 डेज़ बिफोर द मीटिंग एक स्पेशल नोटिस भेजना होता है। डायरेक्टर के पास एक राइट होता है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। डायरेक्टर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकता है। डायरेक्टर बोलेगा कि मैं एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं रिमूव नहीं होना चाहता, या दिस इज़ द थिंग आई डिड लास्ट ईयर्स और वॉट एवर वर्क आई डिड एंड मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो वो सर्कुलेट करवा सकता है सारे मेंबर्स को, कंपनी को वो सर्कुलेट करना पड़ेगा। अगर सर्कुलेट करना पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो मीटिंग में जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखी है उससे वो रीड आउट करना चाहता है, और वो ऐसे ही होगा। जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर के पास वोट होता है, रेजोल्यूशन होता है टू गिव वोट ऑन द रेजोल्यूशन। अगर वो पास हो जाता है तो डायरेक्टर रिमूव हो जाता है, इफ़ नॉट तो डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। फाइलिंग वैकेंसी कैसे फाइल की जाती है। एट द सेम मीटिंग शेयर होल्डर मे अपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर। शेयर होल्डर उसको करना पड़ता है। न्यू डायरेक्टर होल्ड ऑफिस अंटिल द डेट ऑफ रिमूव डायरेक्टर नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, उससे उस टाइम पीरियड या उस फ्रेम तक के लिए अपॉइंट किया जाता है जितना टाइम पीरियड जो रिटायर्ड डायरेक्टर था उसका बचा था। जैसे कि मान ले कि एक डायरेक्टर का को 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए काम करना होता है, तो उनमें से उसने 4 साल काम कर लिया। 1 साल के लिए जो एक लास्ट साल बचा था उसके लिए उसे रिमूव कर दिया है और नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया। तो नए डायरेक्टर जो रिमूव किया गया है मतलब जो पुराना डायरेक्टर बिटवीन द टर्म उसे हटाया गया है, तो उसके पास 1 ही साल बचा है नया, तो नया डायरेक्टर 1 साल के लिए काम करेगा, ऑफिस हेल्ड करेगा इनडायरेक्टली। और वी कैन से वैकेंसी मे बी फिल्ड एट द सेम मीटिंग, न्यू डायरेक्टर अपॉइंटेड अंटिल ओरिजिनल टर्म एक्सपायर। हम कह सकते हैं न्यू डायरेक्टर अपॉइंटेड जब तक कि ओरिजिनल टर्म एक्सपायर नहीं होता तब तक के लिए वो काम करेगा, वैकेंसी को फिल किया है। दैट्स इट।